आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़, घटाव, गुना एवं भाग बनाना सीखेंगे सबसे आसान और सबसे अच्छे तरीक़ा से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट का जोड़, रूट का घटाव, नीचे आपको दिया गया है रूट का गुना एवं रूट का भाग पे आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे रूट का जोड़। रूट का जोड़ में आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 आपका है कि √3 प्लस √3 क्या दिया गया है, √3 प्लस √3। तो √3 के बगल में कुछ नहीं तो 1 है। याद रखिए, कोई भी संख्या के बगल में यदि कुछ ना रहे तो उसके बगल में 1 छिपा हुआ रहता है। तो √3 के बगल में कुछ है नहीं तो 1 है, इस √3 के बगल में कुछ नहीं तो 1 है। इतना बात तो आप याद रखिए कि किसी भी संख्या के पीछे कितना छिपा रहता है तो 1। तो इसके पीछे भी 1 है, इसके पीछे भी 1 है। और एक और चीज़ देख रहे हैं कि 2 रूट बनाया गया है और दोनों रूट में क्या है, दोनों रूट में आपका सेम संख्या है, मतलब कि इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है। तो √3 प्लस √3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा √3। यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 2 है कि √5 प्लस 2√5। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि √5 है और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि √5 है। तो जब भी आप सेम संख्या रूट में देखिए तभी हम उसको जोड़ सकते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। क्या आप याद रखिएगा कि जब दो संख्या को हम लोग जोड़ते हैं तो दोनों संख्या क्या होना चाहिए, रूट में होना चाहिए और दोनों संख्या क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर √5 इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और √5 है तो इसको लिख देंगे हम लोग √5। यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या है कि 4√7 प्लस 3√7। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रूट में सेम संख्या है, यहाँ भी √7, यहाँ पर भी √7। तो इसके बगल में दिया है 4, इसके बगल में दिया है 3, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4 + 3 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और रूट में 7 दिया है तो इसी को हम लोग लिख देंगे तो √7। यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है कि √3 प्लस √5। तो आपको बोले में ना कि यदि रूट में कोई संख्या दिया रहे और दोनों संख्या अलग अलग रहे तो उसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा, √3 प्लस √5। यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं रूट का घटाव। रूट का घटाव यहाँ क्या है कि √5 माइनस √5। तो यहाँ पर भी सेम संख्या है, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1, तो 1 - 1 0 या √5 माइनस √5। तो इसको क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब नीचे वाला में देखिए 6√3 माइनस √3। तो इसके बगल में कुछ नहीं तो 1। रूट में देख रहे हैं कि सेम संख्या, जब रूट के अंदर सेम संख्या रहे तभी वो संख्या को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो 6√3 माइनस 1√3, तो 6 में से 1 घटाइए कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटाइएगा तो आपका 5 हो जाएगा। √3 दिया है तो इसके बगल में वो लिख देंगे √3। अब प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि 4√3 माइनस 2√3। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रूट में सेम संख्या है तो इसको हम लोग घटा सकते हैं। तो 4 - 2, तो 4 में से 2 घटा लीजिएगा तो आपका 2 आ जाएगा। और √3 वाला है तो यहाँ पर √3 लगा दीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि √5 माइनस √5। तो यहाँ आपको क्या बताए थे कि रूट के अंदर यदि सेम संख्या न रहे तो उसको हम जोड़ भी नहीं सकते हैं और उसको हम लोग घटा भी नहीं सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं रूट का गुना। रूट का गुना यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है कि √6 इंटू √6। एक बात याद रखिएगा कि रूट का गुना जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बगल में भी कुछ नहीं तो 1, इसके बगल में भी कुछ नहीं तो 1, तो √6 इंटू √6। तो आप याद रखिए कि रूट वाला संख्या को हम लोग गुना करेंगे और रूट के अंदर सेम संख्या रहे तो वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। रूट हट जाएगा और वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा।
यदि आपको दिया रहे कि √3 इंटू √3, तो आप क्या कीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 3, रूट को हटा देंगे, 3 आपका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ रहता √5 इंटू √5, तो आपका आंसर कितना हो जाता, आपका आंसर हो जाता, देख रहे हैं कि रूट में सेम संख्या रहे और उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रूट के अंदर संख्या रहेगा वही संख्या आंसर हो जाएगा। यदि रहे √7 इंटू √7, तो दोनों को मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 7। तो इतना आप याद रखिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है कि 2√3 इंटू √3, तो इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 है, तो 2 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, इंटू, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा कि 2 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए थे 2, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको अभी हम तुरंत बताएं हैं कि जब सेम संख्या रूट में रहे वो संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या आपका बाहर आंसर हो जाता है। तो √3 को √3 से गुना किए तो 3, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 जो होगा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 को देखिए। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि 4√3 इंटू 5√3, तो 4 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, गुना √3 को √3 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब इसको गुना कर देंगे तो 20×3 = 60 आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 4 को देखिए। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है कि 3√2 इंटू 2√3, तो जोड़ का क्या नियम था, जोड़ का नियम था कि यदि रूट के अंदर सेम संख्या ना रहे तो वही उसका आंसर हो जाता है, या घटाव में भी रूट के अंदर सेम संख्या ना रहे तो उसका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नियम क्या है कि 3√2 इंटू 2√3, तो पहले अंक को गुना कर देंगे, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पर ही बच गया √2 और उसके बाद बच गया √3, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 6 और रूट बना लेंगे, दोनों रूट वाला संख्या को एक साथ हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और रूट के अंदर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर इसको गुना कर दीजिए तो √6, यही आपका आंसर हो गया। जब दो संख्या रूट के अंदर दिया रहे और दोनों संख्या अलग अलग रहे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट बना के दोनों संख्या को अंदर लिख देंगे और दोनों संख्या को गुना कर देंगे, रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक, तो ये आपका गुना भी कंप्लीट हो गया। अब रूट का भाग देखते हैं। रूट का भाग आपका क्या है कि √7 इन भागे √7, तो √7 को √7 से भाग लगाना है, √7 को √7 से क्या करना है, भाग लगाना है। तो आप याद रखिएगा, ये तो आपका डायरेक्ट कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। प्रश्न नंबर आपका 2 है कि 4√7 भागा √7, तो 4√7 कितना से डिवाइड लगाना है, √7 से, तो √7 लिखिए। यहाँ पर √7 से 7 कट जाएगा आपका, तो आपका आंसर बच गया आपका 4। अब देख रहे हैं कि रूट के अंदर अलग अलग संख्या रहे और उस संख्या को जब हम लोग डिवाइड में करेंगे तो इसका नियम क्या होता है, तो √5 को कितना से डिवाइड करना है, √3 से डिवाइड करना है, तो √3 लिख दीजिए। जब भी ऐसा संख्या रहे और उसको डिवाइड करना हो तो डायरेक्ट हम लोग रूट बना देंगे और दोनों संख्या को रूट के अंदर लिख देंगे, यही आपका आंसर हो गया। तो गुना में क्या नियम था, गुना में नियम था कि गुना का नियम और भाग का नियम एक ही है। यदि गुना में रहे तो रूट बना के दोनों संख्या को अंदर लिख देंगे और उसको गुना कर देंगे, और भाग का क्या नियम है कि दोनों संख्या रूट में रहे तो भाग बना के रूट बना के दोनों संख्या को अंदर भाग के रूप में लिख देंगे 5/3, तो यही आपका आंसर हो गया। तो रूट का गुना और रूट का भाग है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर आपका है रूट का जोड़ एवं रूट का घटाव, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।